इस कहानी की शुरुआत आपकी होती है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से, फ्रॉम वेयर आई मिस माई बस. सो आफ्टर सम टाइम आई डिसाइडेड to travel to Nainital for spend some quality time and then take my bus from Nainital to Champawat and so on. I have left to Nainital. After a journey of 2.5 hours, I would manage to stay at Nainital. The place was so beautiful. इतनी सुंदर जगह कि आपको लगेगा कि कहाँ आ गए हम. It's a very good place for the tourist places at all. I was walking around the banks of the Bhimtal river and मैंने गूगल करा कि आसपास कोई हॉन्टेड लोकेशन है and I found one of the location जिसका नाम था Pines Cemetery, Pines Graveyard. I went there. After I went to Pine Cemetery, the area was full of sadness and there were construction work is going on. That's why उन्होंने ज़्यादा investigate करने नहीं दिया मुझे. And when I pull my meter K2 meter off, मैंने K2 मीटर चालू करा अपना and I thought that place was very disturbed at that time. कई तरीके की एंटिटीज़ की प्रेजेंस मुझे उस प्लेस पे बहुत ज़्यादा लग रही थी. सबसे अजीब बात है कि मैं एक बंदे से मिला था. देयर वाज अ गाय जिनका नाम था अविनाश. बेसिकली अविनाश जो थे वो मुर्दा घर में काम कर रहे थे, यानी कि जहाँ पाइन सिमेट्री है उसके जस्ट बगल में अगर आप नीचे जाओगे थोड़ा तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. वो सीढ़ियाँ सीधा जाती हैं शमशान घाट की तरफ. नीचे शमशान घाट है और ऊपर आपकी पाइन सिमेट्री है जस्ट. तो अविनाश ने मुझे बताया 10 सालों से वो वहाँ काम कर रहे हैं एंड दे आर क्वाइट गुड एट देयर वर्क. कि उनका वर्क क्या रहता है, बेसिकली जो डेड बॉडीज़ आती हैं उनको जलाने का काम रहता है उनका. काफ़ी देर में सिमेट्री में रहा, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स मैंने वहाँ पे स्पेंड करे होंगे. बिकॉज मैं अकेला जाता हूँ, आई गो अलोन. दैट्स वाई रात ढलने से पहले मैं वहाँ से निकल गया था. बिकॉज अविनाश ने मुझे बताया था कि उस एरिया में थोड़ा टाइगर वगैरह का भी इशू है. टाइगर वगैरह, लेपर्ड्स वगैरह आ जाते हैं. जब मैं सिमेट्री के अंदर गया, आई फाउंड सच काइंड ऑफ एनर्जी टॉर्नेडो. जस्ट लाइक वो जगह आपके माइंड के साथ खेलती है बहुत ज़्यादा. माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे थे मेरे, मतलब मैं स्टेबिलिटी नहीं कर पा रहा था. एक तो कई सारी ग्रेव्स मुझे ऐसी दिखी जिनके ऊपर कोई नाम वगैरह भी नहीं था, ना डेट ऑफ बर्थ, ना डेट ऑफ डेथ. कोई भी चीज़ नहीं लिखी थी इन चीज़ों के ऊपर. अविनाश ने मुझे बताया कि रोज़ रात को उस सिमेट्री में से अंग्रेज़ों की बात करने की आवाज़ें आती हैं. और कई लोकल्स ने उन्हें ये भी बताया है कि उन्होंने कई तरह की वाइट लाइट और सम काइंड ऑफ अ थिंग दैट अपैरेशन उन्होंने देखा है बहुत बार. ये चीज़ अविनाश ने मुझे जब बताई तो एक हिस्ट्री मेरे सामने आई उस जगह की. जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी तो उनके कुछ सोल्जर्स की जो बॉडीज़ हैं वो भी वहाँ दफन है. और प्लस जो लोग लैंडस्लाइड में मरे थे नैनीताल में, जब इतनी तेज़ बारिश हुई थी 1847 आई थिंक, 1847. तो उस जगह बेसिकली का एक देखा जाए तो एक एनर्जी टॉर्नेडो है उस जगह में. वो जगह आपकी माइंड के साथ तो इतना खेलती है, आप इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चीज़ वहाँ सबसे अजीब मेरे साथ हुई अगर आप कहेंगे, सबसे अजीब चीज़ थी मेरे साथ कि जैसे ही मैंने वहाँ पे K2 मीटर अपना ऑन करा और EMF सेंसर्स में लेके गया हुआ था, क्योंकि और मैं हमेशा कैरी करता हूँ. तो जैसे ही मैंने K2 ऑन करा, सबसे पहली बात तो K2 ही अटक गया एक ही जगह पे. मैंने बार बार उसको ऑन करने की कोशिश करी, 3-4 बार मैंने ऑन करा. चौथी बार में K2 की पूरी बैटरी ही ड्रेन हो गई. जैसे सपोज़ किसी चीज़ ने पूरी बैटरी ही खींच ली हो. एंड जैसे ही बैटरी ड्रेन हुई, इतने तेज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई जैसे ही मेरे सामने जस्ट कोई खड़ा है. एंड आई हर्ड अ साउंड ऑफ अ किड.
एक बच्चे की आवाज़ आती है मुझे, जैसे कोई बच्चा हंसते हुए जा रहा है मेरे पास। जैसे सीढ़ियाँ हैं, अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो वहाँ सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से जैसे आप उतरोगे ऐसा लगता है कोई बच्चे की। इट्स अ काइंड ऑफ सेंस दैट आप समझ सकते हैं कि इतने वो आवाज़ इतनी क्लियर थी। जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ तो जस्ट मेरे साइड में से ही कोई जा रहा है। इतनी क्लियर एपैरेशन थी उस आवाज़ की। काफ़ी देर रहे, मैं काफ़ी देर सिमेट्री में रहा, मैंने चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व करी। बट आई थिंक दैट कुछ लोगों की वजह से वो जगह बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब वगैरह भी वहाँ करके पीते हैं एंड दे आर क्वाइट इनवाइटिंग टू दीज एनर्जीज। परफ्यूम्स हो गए और अल्कोहल्स हो गया या स्मोकर्स ड्रिंकर्स हो गए, ये चीज़ें कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ को, मैलिशियस स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एंड दे आर क्वाइट मिक्स एनर्जीज़। वहाँ पे एक्चुअली जो एंटिटीज़ हैं, जो वहाँ पे स्पिरिट्स हैं, वो आधी इंडियंस की हैं और आधी ब्रिटिशर्स की। तो जब आप उस जगह में एंटर करोगे तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन अगर आपने करी होगी वहाँ पे किसी ने, तो आपने एक चीज़ नोटिस करना कि आपको, अगर आप कहोगे कि मैं इंडियंस के साइड से हूँ तो आप उनके लिए ट्रिगर बन जाओगे, ब्रिटिशर्स के लिए। और आप ये बोलोगे कि मैं ब्रिटिशर्स की साइड ले रहा हूँ तो आप इंडियंस की नज़र में खटकने लगोगे, क्योंकि जस्ट पीछे शमशान घाट है। शमशान घाट प्लस सिमेट्री दोनों अलग ही अपोजिट जगह हैं। और एनर्जी टॉर्नेडो इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि जो लाइट थी बाहर की, सिमेट्री के बाहर जो लाइट थी वो इतनी फ्लिकर कर रही थी बार बार। जबकि अविनाश ने मुझे बताया कि 2 दिन पहले ही लाइट चेंज हुई थी वहाँ की। इट्स quite an amazing and scary things for me at that time that I freaked out. काफ़ी रात हो गई एंड अराउंड 7 o'clock मैं वहाँ से निकल गया था टू माई होटल। कॉज पाइन सिमेट्री से नैनीताल का रास्ता थोड़ा दूर है, अप्रॉक्स 5 to 6 kilometers. Then I have moved back to my hotel and then the next day I have go to Champavat for my some reasons that I will share with you guys on a next video. Like, share, support and subscribe to Demonic यहाँ कोई है for the amazing and paranormal investigation videos on my channel. Do like, share, subscribe. Thank you.